नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शाखा यादव जी। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले चेतावनी दी है विधवा पेंशन को लेकर के। प्रदेश में विधवा पेंशन पिछले 8 महीनों से नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के ये नाराज हैं थोड़ा सा सरकार से। जानना चाहते हैं क्या है पूरी समस्या, बताएंगे क्या समस्या है ये। देखिए, बड़ी दुख का विषय है कि हमारे प्रदेश में लगभग 8 महीने व्यतीत हो गए हैं और जिसमें वृद्धा पेंशन, जिसमें आपका सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग पेंशन जो शासन के द्वारा दी जाती है महीने 500 रुपये की राशि, और अभी तक उनको अप्राप्त है। और इसके संबंध में हमने फरवरी माह में जिला कलेक्ट्रेट में घेराव करके हमने निराश्रित पेंशनधारी भी हमारे साथ में थे और हमने जिला कलेक्टर को ध्यान आकृष्ट करवाया था और उनको हमने बताया कि पेंशन की जो राशि है नहीं आ रही उनके खाते में, इसको लेकर वो बहुत परेशानी हो रही है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम दिखवाते हैं कि इसमें उनकी राशि आ जाएगी। कि उनका ये कहना था कि कुछ तकनीकी कारणों से केंद्र का अंश और राज्य का अंश अभी नहीं मिला है। उसके बाद हम इंतजार किए, फिर बार बार निराश्रितों के फोन आ रहे हैं, उन संपर्क कर रहे हैं कि अभी तक हमको राशि नहीं मिल रही है। तो उसके पश्चात हमने मई माह में फिर से जिला कलेक्टर महोदय को, हमारे कांग्रेस का डेलीगेशन, उनसे हमने भेंट किया और उनको हमने बताया कि बहुत परेशानी हो रही है। और उसमें आप सोचेंगे कि जो दिव्यांग है वो भी अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट गए थे और हमने उनको विकल्प दिया कि मान लो अगर चूंकि केंद्र का अंश और राज्य का अंश राशि मान लो नहीं भी आ रहे हैं तो चिन्हांकित करके कम से कम रेड क्रॉस सोसाइटी से आप देखेंगे कि जो पेंशन की जो राशि होती है उसको जो पेंशनधारी जो बुजुर्ग हमारे माता है बहन है उस राशि से अपने जो आवश्यक दवाई भी खरीदते हैं। तो हमने कहा कि कम से कम रेड क्रॉस सोसाइटी से उनकी व्यवस्था करें ताकि उनको किसी प्रकार कठिनाई ना हो, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है। फिर भी किसी प्रकार का उसमें कोई पहल नहीं हुआ। अब पिछले दिनों हमने समाचार पत्र के माध्यम से हम प्रशासन को और प्रदेश शासन को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। और क्योंकि हमारे जो विधायक हैं वो प्रदेश के कद्दावर मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री का प्रभार उनके पास है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व बनता है। क्योंकि सोचिए कि इतनी संवेदनहीन सरकार हो गई है, तो अंततः हम, चूंकि हमारे पास वित्त मंत्री इतने बड़े महारथ हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरे पेंशनधारियों के साथ हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हम उनसे मिलेंगे और उनके बंगला कुछ करेंगे। और हमने 7 दिन का समय दिया है। इस बीच भी अगर नहीं हो तो हम उनसे पता करेंगे, जानकारी लेंगे और निराश्रित जो हमारे माता और बहन वो उनसे बोलेंगे भाई कि आखिर उनकी राशि कब मिलेगी। माने एक तरह आप देखेंगे कि रीजन क्या बताया जा रहा है, कोई तकनीकी खराबी कहाँ से नहीं आ रहा है, क्या है पूरे प्रदेश में? अगर यही हालात है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो बड़ी। देखिए, आप सोचिए कि एक प्रकार से एक और ये इनके द्वारा प्रचारित की जाती है कि करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं, पैसे की कहीं कमी नहीं है। और आप देखिए कि दूसरी तरफ निराश्रितों का पेंशन 8 महीने से अगर लंबित है और अप्राप्त है तो ये शासन की कहीं न कहीं असफलता को दर्शाता है। आप सोचिए कि आपको कहीं न कहीं से व्यवस्था करना चाहिए, पहल करना चाहिए, और ये आवश्यक उनके स्वास्थ्य से जुड़ा है, उनके परिवार। और सोचिए कि जो वृद्ध जन है, अगर वृद्ध जन को हम 500 रुपए की राशि अगर उन खाते में नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे बड़ी बड़ी सौगात देने का औचित्य क्या है? मंत्री महोदय से इस पे चर्चा हुई क्या आपकी कि देखिए, क्यों नहीं मिल रहा है या कब मिलना चाहिए? देखिए, मंत्री महोदय जी से हमारी चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिला कलेक्टर के माध्यम से हमने उनको 2 बार ज्ञापन दिया और घेराव करके, और सभी समाचार पत्रों में भी आया। और प्रदेश में अगर ये समस्या व्याप्त है तो उनको जानकारी होगी। प्रदेश में कितने हितग्राही होंगे? देखिए, जहां तक रायगढ़ का परिप्रेक्ष्य मिलता है, रायगढ़ में कम से 10 से 15 हजार लोगों की संख्या है और माने तो पूरे प्रदेश में लगभग लाखों की संख्या में होगी। और मेरा मानना है कि ये छोटा राशि जो है, अगर हम उनको अगर नहीं दिला पा रहे हैं तो बड़ा ही ये अपने आप में एक बहुत ही एक प्रकार से बोल सकते हैं कि बहुत संवेदनहीनता का मामला है। थैंक यू सर। तो आने वाले दिनों में ये वित्त मंत्री के बंगले का घेराव का कार्यक्रम है, देखते हैं। इससे पहले ही अगर
ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगर जारी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन आगे भी बढ़ सकते हैं। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।